कहानी सुनाई। नए सब सच, श्राप या डर, हिम्मत है भूत या फ्राइडे। हम अक्सर सोचते हैं कि पत्थर और ईंट से बनी इमारत बेजान होती है। हम मानते हैं कि दीवारें सांस नहीं लेती, पर सच कुछ और है। कुछ इमारतें वक्त के साथ मरती नहीं, वो सिर्फ सोती है। और उनके बंद दरवाजों के पीछे जो अंधेरा जमा होता है, वो धीरे धीरे अपनी एक अलग भूख पैदा कर लेता है। भोपाल, झीलों और नवाबों का शहर, लेकिन उस खूबसूरत शहर के एक सूने भुलाए जा चुके कोने में खड़ा था अंग्रेजों के जमाने का एक पुराना सर्किट हाउस। एक ऐसी जगह जिसके आंगन में दिन के उजाले में भी धूप पूरी तरह नहीं पहुंचती, जिसके आसपास के पेड़ों पर गलती से भी कोई परिंदा नहीं बैठता था। एक ऐसी आदमखोर इमारत जिसे सरकारी फाइलों में खंडर लिखा था, पर वहां के लोग उसे मौत का दरवाजा कहते थे। सालों से ये जगह बंद थी, पर इसके बारे में कहानियां हर जगह जिंदा थी। सरकार इस उलझन में थी कि श्रापित इमारत का आखिर किया क्या जाए। क्या इसे रिनोवेट करके दोबारा शुरू किया जाए, या इस पर बुलडोजर चलाकर इस मनुष्यत का नामो निशान मिटा दिया जाए। फैसला लेने के लिए एक सीनियर इंस्पेक्टिंग ऑफिसर विक्रम को दूसरे शहर से भोपाल भेजा गया। विक्रम एक प्रैक्टिकल और निडर इंसान था। भूत प्रेत की बातों पर वो बस हंस दिया करता था। उसका प्लान सीधा था, सैटरडे सुबह पहुंचकर सर्वे करना और रिपोर्ट सबमिट करना। लेकिन किस्मत या शायद उस इमारत में बसी कोई ताकत उसके आने का वक्त खुद तय कर रही थी। सैटरडे की सुबह विक्रम अपनी कार से भोपाल के लिए निकला, पर हाईवे पर एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। एक ट्रक और बस की ऐसी टक्कर थी जिसने पूरे रास्ते को घंटों तक ब्लॉक कर दिया। मौत और खून का वो मंजर देखकर विक्रम का दिल घबरा गया था, जैसे ये एक्सीडेंट उसे आगे बढ़ने से रोकने की एक आखिरी वार्निंग हो। ट्रैफिक क्लियर होते होते शाम ढल चुकी थी। सुबह 10 बजे पहुंचने वाला विक्रम अब सैटरडे की शाम 7 बजे उस सर्किट हाउस के बड़े जंग खाए लोहे के गेट के बाहर खड़ा था। सूरज पूरी तरह डूब चुका था और वो इमारत अंधेरे में किसी विशाल भूखे जानवर की तरह लग रही थी। गेट पर उसे वहां का अकेला केयर टेकर और गार्ड किशन मिला। किशन की उम्र 60 के आसपास थी और उसके हाथ में एक पुरानी भारी लोहे की टॉर्च थी, जिसकी रोशनी बार बार फ्लिकर कर रही थी। और वो विक्रम से बोला, साहब आप सुबह आने वाले थे, अब तो रात हो गई है, अंदर मत जाइए, ये वक्त उनका है, हमारा नहीं, हम मंडे सुबह आएंगे साहब। किशन की बात पूरी सुन विक्रम ने उससे बोला, किशन मैं इतनी दूर से बस यहाँ के खंडर देखने नहीं आया हूँ। मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और घर पर अकेली है। मुझे आज रात ही अंदर का सर्वे खत्म करना है। मैं इसका काम निपटा कर रात को ही वापस निकल जाऊंगा और ट्यूसडे को अपनी फाइनल रिपोर्ट के साथ आऊंगा। तू बस अपनी टॉर्च ले और मेरे आगे चल। किशन के चेहरे पर एक ऐसी दहशत थी जैसे उसने अपनी मौत का फरमान सुन लिया हो, पर नौकरी और अफसर का डर। वो चुपचाप टॉर्च उठाकर विक्रम के साथ उस अंधेरे खंडर में दाखिल हो गया। सर्किट हाउस के अंदर की हवा बाहर से बिल्कुल अलग थी। वहां एक ऐसी ठंडक थी जो सीधा हड्डियों में चुभती। दीवारों से सीलन और सड़ी हुई लकड़ी की अजीब सी महक आ रही थी। विक्रम अपनी मॉडर्न फ्लैशलाइट और नोटपैड के साथ दीवारों का स्ट्रक्चर चेक करने लगा। किशन अपनी पुरानी टॉर्च लाइट पकड़े उसके ठीक पीछे खड़ा था। उसके होंठ लगातार हिल रहे थे जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। विक्रम ने कमरे में नजर घुमा के किशन से बोला, किशन ये ड्राइंग रूम की छत तो बुरी तरह गिर गई है, अंदर एक और मास्टर बेडरूम है ना, वहां रोशनी कर। किशन धीरे धीरे मास्टर बेडरूम के उस लंबे अंधेरे कॉरिडोर की तरफ बढ़ा। विक्रम ड्राइंग रूम में कुछ नोट्स लिख रहा था। करीब 2 मिनट गुजरे। अचानक कॉरिडोर में जो किशन की टॉर्च की पीली रोशनी थी, वो एक झटके में बंद हो गई। तो विक्रम बोला, किशन क्या हुआ, बैटरी खत्म हो गई क्या टॉर्च की? कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ विक्रम की आवाज उस खाली इमारत में गूंज कर रह गई। विक्रम ने अपनी फ्लैशलाइट जलाई और कॉरिडोर की तरफ बढ़ा। कॉरिडोर के बीचों बीच फर्श पर किशन की टॉर्च गिरी हुई थी। उसका कांच टूटा हुआ था, लेकिन किशन वहां नहीं था। किशन को गायब देख विक्रम ने आवाज लगाई, किशन कहां गया तू, ये कोई मजाक का वक्त नहीं है। तभी मास्टर बेडरूम के अंदर से एक आवाज आई। विक्रम की सांसें अटक गई। उसने अपनी फ्लैशलाइट दूर की तरफ पॉइंट। बेडरूम का दरवाजा आधा खुला था। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे को धक्का दिया। कमरे के अंदर टेम्परेचर जमा देने वाला था। फ्लैशलाइट की रोशनी में विक्रम ने जो देखा उसने उसके दिमाग को सुन्न कर दिया। कमरे की छत पर करीब 15 फीट ऊपर उल्टा लटका हुआ एक साया था और उस साये ने
किसी भारी चीज को अपने काले हाथों में जकड़ा हुआ था। और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि किशन था। किशन की आंखें दहशत से फटी हुई थी और उसके मुंह से झाग निकल रहा था और उसकी आवाज पूरी तरह दबा दी गई थी। उस काले साई की कोई आंखें नहीं थी, पर विक्रम महसूस कर सकता था कि वो उसको ही घूर रहा है। उसके बाद वहां क्या हुआ विक्रम कभी किसी को ठीक से नहीं बता पाया। वो बस अपनी जान बचाकर भागा। पूरा हाईवे अपनी कार 120 की स्पीड पर दौड़ाते हुए वो वापस अपने शहर पहुंचा। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर बुरी तरह कांप रहे थे। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि कैसे भी करके वो अपनी प्रेग्नेंट बीवी के पास सलामत पहुंचे। अगली सुबह संडे को ही विक्रम ने अपना लैपटॉप खोला और बिना ट्यूसडे का इंतजार किए सीधे अपने सीनियर्स को रिपोर्ट ईमेल कर। उस रिपोर्ट में एक बात खास करके लिखी थी, द स्ट्रक्चरल डैमेज इज बियॉन्ड रिपेयर, द साइट पोजेस अ सीवियर इमीडिएट थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ, डेमोलिश इट इमीडिएटली। जिसका आम शब्दों में मतलब है कि ये इमारत खूंखार है और लोगों की जान अगर प्यारी हो तो इस इमारत को जल्द से जल्द तोड़ दिया जाए। जब पुलिस इंस्पेक्शन के लिए सर्किट हाउस में गई तो उन्हें सिर्फ वहां टूटी हुई टॉर्च मिली। किशन का ना तो कोई जूता मिला, ना उसकी यूनिफॉर्म का कोई हिस्सा और ना ही उसका शरीर। वो उस रात के बाद हमेशा के लिए गायब हो गया। एक मिसिंग पर्सन की फाइल जरूर खुली जो आज तक बंद नहीं हुई है। कुछ ही महीनों के अंदर सरकार ने उस सर्किट हाउस को डायनामाइट और बुलडोजर से जमीन दोज कर दिया। वहां अब सिर्फ एक खाली मैदान है जहां आसपास के लोग आज भी रात के वक्त जाने से डरते हैं। विक्रम की बीवी ने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया, पर विक्रम ने दोबारा कभी उस डिपार्टमेंट में काम नहीं किया। उसने फील्ड वर्क हमेशा के लिए छोड़ दिया। इमारतें टूट सकती है, मिट्टी में मिल सकती है, लेकिन उन अनकहे अंधेरों में जो चीजें रहती हैं, क्या वो इमारत गिरने से मर जाती हैं या फिर वो आजाद हो जाती है? अगर आप कभी किसी पुरानी सड़ी हुई इमारत के पास से गुजरे और आपको वहां एक अकेला केयरटेकर हाथ में पुरानी टॉर्च जलाए खड़ा दिखे तो उससे रास्ता मत पूछना। शायद वो आपसे आगे चलने के लिए कहे और आपका ठिकाना हमेशा के लिए वही अंधेरा बन जाए। क्या आपके शहर में भी ऐसी कोई अबेंडेंड इमारत या खौफनाक जगह है जिसके बारे में लोग ऐसी बातें करते हैं? तो हमें नीचे कमेंट्स में अपनी कहानी जरूर बताएं। और अगर भोपाल सर्किट हाउस की सच्चाई ने आपकी नींद उड़ाई है तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला अंधेरा कहीं और इंतजार कर रहा है। भूतिया फ्राइडे पर हम हर हफ्ते लेकर आते हैं एक नई और खौफनाक कहानी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें।